हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है और राइट हैंड साइड में। अब आप यहाँ देख रहे हो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ हमें सेक ए का फॉर्मूला पता है क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि राइट में कॉस बी है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसको। सेक ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। अब सेक ए को लिखा है तो नीचे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करोगे, देखो यहाँ से एलसीएम लेना है, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया हमारे पास कॉस ए, तो यहाँ भी कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए कॉस ए सेम हो गया, यहाँ 1 आएगा अपॉन, अपॉन में क्या है 1 अपॉन कॉस ए। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाता है कॉस ए प्लस 1। अब देखिए तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही आ गई कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएगी। और कुछ में ऐसा होगा कि हम यहाँ से सॉल्व करके किसी एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं, ऐसे ही फिर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड से भी हम उसी रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखो राइट हैंड साइड ले ली मैंने। अब यहाँ से राइट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये रखा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो उस आइडेंटिटी से, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। आपको पता है ये आइडेंटिटी क्या बन गई, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आइडेंटिटी क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको पता है कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो ये सेम बन गया, ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ हमारे पास कॉस ए प्लस 1 आया, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉस ए, बात तो एक ही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट क्या आया 1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड से रिजल्ट क्या आया 1 प्लस कॉस ए। तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, दिस इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। अब इसमें देखो साथ में ये दे दिया है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आप कुछ और सॉल्व लेके नहीं करेंगे, इसमें मतलब आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ये कहीं भी आप इस क्वेश्चन में यूज करें, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब यहाँ तो आप देख लो राइट में तो हमारे पास ये आ रहा है टर्म, अब इस साइड में हमारे पास कहीं कॉसेक और कोट में तो कुछ भी नहीं है, तो हम देखते हैं कैसे इसको चेंज करेंगे। तो हमने इसको ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूँ, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, कॉसेक और कोट में चाहिए। तो अगर मैं इसको, पहले हम बोल रहे थे कि इसको साइन से करें, तो साइन में क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोट। तो मैं इसको साइन से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हमने साइन ए से डिवाइड किया, देखो तो मैं लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर में हमने डिवाइड किया, ऐसे ही हम डिनोमिनेटर भी करेंगे, cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो ये कोट ए माइनस 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक ए,
अपॉन कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो क्वेश्चन में हमारे यहाँ कॉसेक और कॉट अपीयर हो गया है। अब यहाँ आप देख रहे हो 1 आ रहा है और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। तो मैं 1 के प्लेस पे लिखूंगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ हम कर देते हैं इसको इकट्ठा, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं और इन दोनों को भी एक साथ। तो इनको छोड़ देते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा न्यूमरेटर में क्या बनता है। अगर हमारा डायरेक्ट कट जाएगा तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। देखो मैंने इसको लिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये मैंने एक साथ लिख दिया, माइनस 1 के प्लेस पे लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। नीचे मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, नीचे मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रही हूँ जैसे ये दिया हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ से ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अपॉन में जो दिया हुआ है वो एज इट इज आप लिख लें। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए आया है, यहाँ भी क्या आया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर कर रही हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या आया देखो कॉसेक ए प्लस कोट ए, ये हमने कॉमन लिया है। कॉमन लिया है तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस ये तो कॉमन निकाल लिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। तो यहाँ से क्योंकि बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, बाहर माइनस था तो अंदर के साइन हमें चेंज करनी है तो प्लस का आ जाएगा कॉट ए। ये टर्म आ गई हमारे पास और डिनोमिनेटर में क्या है देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप देख रहे हो कुछ सेम बन रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यही हमें लेके आना था। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। यही हमें शो करना था क्वेश्चन में। देखो ये यूज करते हुए हमें ये लेके आना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने आइडेंटिटी यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप 5th पार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रूट में है टर्म और राइट हैंड साइड में सिंपल में है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए अब इसमें हम क्या करें कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं। हमने रेशनलाइज किया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, सबको आता है रेशनलाइज करना। तो यहाँ रेशनलाइज किया, आपको पता है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा अंदर ही, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, पूरे के ऊपर रूट रहेगा। हमने क्या कर दिया है अंदर ही अंदर इसमें रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करने के बाद देखो क्या टर्म आती है, अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे क्या आया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। अब देखो ये पूरे के ऊपर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है यहाँ स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। देखो रूट कटा है यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए। अब इसका तो हमने रूट कैंसिल कर दिया, यहाँ मैं रूट लगा रही, यहाँ देखो स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर था ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 1 प्लस साइन ए। अब इसका रूट था वो नीचे भी आएगा डिनोमिनेटर में, तो
डिनोमिनेटर में मैंने अभी लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कैंसिल करेंगे। कैसे देखो, 1 प्लस साइन ए अपॉन, यहाँ रूट है यहाँ स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए सेपरेट करके लिख दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। 1 अपॉन कॉस ए क्या आ गया सेक ए, इसको हम लिखेंगे सेक ए, और साइन ए प्लस कॉस ए को हम क्या लिखेंगे टेन ए। तो वही जो करना था सेक ए प्लस टेन ए, तो हमारे पास ये क्या आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन जो हम करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, क्योंकि हम पहुंचना वही है राइट हैंड साइड पे, तो क्या हम उसके नियर बाय हैं। अगर नहीं है इसका मतलब ऊपर कुछ मिस्टेक हो गई है, और उसको वहीं तक ले जाने के लिए आपको ध्यान से आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट सेवंथ पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन राइट में आप देख रहे हो टेन थीटा ही है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में आपके पास दी हुई है टर्म, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिख देती हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई है। अब यहाँ आप देख रहे हो कुछ कॉमन निकल रहा है, तो साइन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ से आप देख रहे हो कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया, तो अंदर ये टर्म बचेगी। आप देख रहे हो यहाँ भी साइन अपॉन कॉस हम 10 तक पहुंच गए हैं, टेन थीटा ही हमें लाना है। इसका मतलब अब जो ये दो टर्म बची हैं ये कैंसिल होंगी। अब डायरेक्ट तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करोगे, साइन अपॉन कॉस को तो मैंने लिख दिया टेन थीटा। अब यहाँ से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही मैंने सेम कॉपी कर दिया। अब नीचे साइन अपॉन कॉस इसको तो यूज कर चुके हैं हम, 10 आ गया। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी मैंने करा रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया इसके साथ, और ये आ गई -1। ये आया मेरे पास टेन थीटा, इधर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो 2 यहाँ आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये नीचे बन गया आपके पास 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सेम बन गया। ये टेन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आया, देखो 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम टर्म बन गई, ये कैंसिल हो गई। ये आपके पास क्या आया टेन थीटा, और टेन थीटा ही हमें लेकर आना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आइडेंटिटीज आपको सारी लर्न करनी पड़ेंगी, जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिर कहाँ से हमें कैसे सॉल्व करना है, जो थोड़ा सा टिपिकल आपको दिख रहा है वो साइड आप लेके चलिए। राइट में आप देख रहे हो सिंपल यहाँ पे टेन थीटा ही है, तो हम लेफ्ट लेके चलेंगे। लेफ्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलते हैं। जो कुछ कॉमन कहीं कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, और उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो।